एक बार फिर से स्वागत है कर्नाटक में। हम चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के भाषण और उसके बाद जो प्रतिक्रिया कांग्रेस से आई है, और साथ ही साथ इस राजनीतिक बयान और हमले का क्या मतलब है। मतलब सिर्फ इतना भर है कि ये बीजेपी और कांग्रेस के ध्रुवीकरण की राजनीति है या देश के लिए भी इसमें कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले अवधेश जी, जो बात मनीष तिवारी जी ने कही उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। नहीं, मनीष तिवारी जी ने तो अपनी बात का खंडन किया है। देखिए, इससे मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस की, भले ही ये कही जा रही है कि कांग्रेस की रणनीति है कि अगर मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आ जाएंगे तो जो ध्रुवीकरण होगा उसमें लाभ मिल जाएगा, लेकिन सच ये है कि धीरे धीरे ये चीजें कांग्रेस के बस से बाहर जा रही है। एक व्यक्ति पहली बार भारत के आजादी के बाद के इतिहास में एक मुख्यमंत्री राज्य में जगह जगह जा करके अपनी विकास नीति, अपनी राजनीति, अपनी महिला नीति, अपनी युवा नीति पर बातचीत रख रहा है और उसके पक्ष में माहौल बन रहा है। तो कांग्रेस तो उस माहौल से घिर रही है। इसलिए वो जो कुछ भी कह रहे हैं कि उद्योगपति विश्लेषण करे, भाई उद्योगपति बुला रहा है, वो बगैर विश्लेषण के उद्योगपति उसको नहीं बुला रहे हैं। आपने एक सीआईआई में राजीव गांधी का कराया तो दो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बुला दिया, राहुल गांधी का 2 चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बुला दिया, और उसमें भी विषय वही है जो नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं। और मैंने यह सुना है कि इसके बाद लगातार उनका कार्यक्रम होने वाला है अलग अलग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। तो उनका जवाब तो उद्योगपति दे रहे हैं देश का। ये कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि जो मनमोहन सिंह और चिदंबरम देश के कारोबारियों, उद्योगपतियों और बाहर के भी कारोबारियों के इतने प्रिय थे, वो इतने अप्रिय क्यों हो गए कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय स्तर पर प्रक्षेपित करने की कोशिश उनको ही हो रही है, अगर हम कांग्रेस की बात मान ले तो। जी शकील साहब, 2 बातें हैं जो आपसे जानना चाहेंगे। आपने मनीष तिवारी जी को दोनों बातें सुनी, क्या कांग्रेस की ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी? नहीं, उन्होंने जो कहा है मनीष तिवारी जी ने, एक तो उन्होंने बहुत सच कहा है कि गुजरात कांग्रेस को चीफ मिनिस्टर के बयान के ऊपर अपना रिएक्शन देना चाहिए, इसलिए कि बीजेपी के भी कई चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन जिस तरह से मोदी अपनी विकास की नीति और अपने मॉडल को पेश कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि अन्य जो चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के सब नाकारे हैं। किसी ने कोई तो काम बुलाया मोदी को जा रहा है और कोई नहीं, मोदी को इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है एवरीवेयर। वो हर जगह उनको निमंत्रित किया जाता है कि आपका मॉडल हम जानना चाहते हैं, देश के लिए आपका क्या विचार है। तो ये दूसरा देश कैसे जानना चाहता है कि वो जो हिटलर शाही विचारधारा है वो किस तरह से देश को बर्बाद करेगा। आप जब ये कहते हैं हिटलर शाही, मनीष तिवारी भी कह रहे थे जनता तय करेगी। आप ये देखिए, जनता ने तीसरी बार जो रिकॉर्ड पर जो सुई अटक जाता है ना, तो इस तरह से है। आप बताइए ना, बीजेपी के इतने समर्थक हैं तो शिवराज सिंह चौहान और दूसरे लोगों की बात तो आप कर नहीं रहे हैं। इसके मतलब ये है कि बीजेपी मुकम्मल तौर पर फेलियर है और बीजेपी काम नहीं है, फेलियर हो गया कई करोड़ रुपया दे के प्यार एजेंसी के थ्रू ये कार्यक्रम हो रहा है। नहीं, कौन नहीं जा रहा है? सब जा रहे हैं, सब लीडर जा रहे हैं। आपको हो रहा है मोदी ही, मैंने आपको दिन रात सपने में भी मोदी लगता है। आपको सपनों में कुछ ऐसा है कि कुछ पत्रकारों को, कुछ मीडिया को ऐसा लगता है सपने में भी मोदी 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 दिखाई पड़ता है। रिजल्ट 14 में आएगा तो पता लग जाएगा ये मोदी लगता है। नींद में नींद में मैं नहीं सोता, नींद तो सपने में मोदी को आजकल सपने दिन ही में सो के देख रहे हैं, रात में सभी देखते हैं। यही तो कह रहे हैं कि जो लीडर होगा वो हमेशा सपना ही देख, नहीं बगैर सपने के कोई काम कर कैसे सकता है। कभी पास ने कहा है कि सबसे खतरनाक है सपनों का मर जाना। अगर कोई आदमी लगातार सपना देखता है तो उसी में नेतृत्व की का गुण हो सकता है ना। नहीं, जो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं से ज्यादा नेतृत्व का गुण है। शकील साहब, जो मैं बात आपसे पूछना चाहता हूं, मनीष तिवारी ने कहा कि जनता तय करेगी। जनता को, जनता, गुजरात की जनता ने 3 बार तय किया। गुजरात आप एक सवाल, पूरी सवाल सुनिए। तो क्या यह मान लिया जाए कि गुजरात की जनता का जो निर्णय है वो गलत है? एक बात, गुजरात के बाहर
जहां नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया, जिन बातों के कारण उन्होंने केंद्र सरकार का के जो विरोध, जो हमला बोला या कह लें, या जो हल्ला बोला कह लें, या जो भी जिस भी तरह का उन्होंने बयान दिया, 2 बातें आपने सुनी। और ये पहली बार नहीं है कि कोई इस तरह का बयान आया है, सरकार के अंदर से भी ये बयान उठते रहे। नहीं, बयान उनका काम है देना। सवाल पैदा ये और ये गंभीर, देश के सामने गंभीर समस्या की तरह है कि सरकार काम नहीं कर रही है। 14 का चुनाव है जी, ये इलेक्शनिंग ईयर है, और इस साल भी अभी देखिए कर्नाटक का इलेक्शन है, 5 राज्यों के चुनाव आने हैं। तो इस चुनाव की घड़ी में आप ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि विपक्ष सत्ताधारी दल की कोई तारीफ अच्छे कार्यों की भी करेगी, इम्पॉसिबल है। ये समय ही ऐसा सत्ताधारी के अंदर में ही निश्चित रूप से अपनी समीक्षा करने का है। अभी 1 साल का पीरियड है, अगर पार्टी समीक्षा करती है जैसा आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कांग्रेस मोदी के सोनिया गांधी जवाब नहीं दे पा रही है। सोनिया गांधी कहती है कि महंगाई रोकने और एक हारे हुए नेता लोगों को कठिनाई बढ़ रहा है। पहले इनको अंकुश कीजिए ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, खुद सोनिया गांधी खड़े हुए कहती हैं कि महंगाई के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती है। नरेंद्र मोदी पर तो राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी व्यवस्था काम नहीं कर रहा है। यही कांग्रेस। आप ये बताइए, आप ये बताइए, उतना तो नरेंद्र मोदी के साथ आप जैसे 10 लोग हो जाएं तो जो उसका हेडलाइन, मैं तो आपके साथ भी तैयार हूं, लेकिन आप में वो जान तो पैदा हो। अभी बेजान को आप जान समझ रहे हैं, और जिसमें जान है, जिसको जनता का 14 तक का मैंडेट सवाल है, तो हमको तो अजब आपकी बात का लग रहा है। लेकिन तो मुलायम सिंह का मैंडेट है इस समय, तो आपको केवल यूपीए का मैंडेट है। मुलायम सिंह दिग्विजय जाना चाहेंगे मोदी के साथ क्या? दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है वो भी आपको हम सुना। हाँ, वो तो उन्होंने ठीक कहा है। मुद्दा मीडिया के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़े मुद्दा है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो वो एक संघ के प्रचारक हैं जो मुख्यमंत्री बन गए हैं, और संघ के प्रचारक जो हैं वो शादी नहीं करते। संघ का प्रचारक, हालांकि हम तो कहते हैं कि वे शादीशुदा हैं, लेकिन वे इस बात को उजागर नहीं करते। अब निजी जीवन अवधेश जी, अब यही कह रहे हैं ना कि साफ हो रहा है कि कांग्रेस के पास मोदी की लहर का जो एक तूफान है उसका कोई उत्तर ही नहीं है। ना ये बच के भी नहीं निकल पा रहे हैं, ना उत्तर दे रहे हैं, ना उसको रोक पा रहे हैं। यही कह रहा हूं कि ये कांग्रेस के लिए बहुत ही चिंता की स्थिति होनी चाहिए। अब निजी जीवन पर आ गए कि वो आरएसएस का प्रचारक है, तो वो शादी नहीं किया है, वो इसका कोई उत्तर है? ये उसका जवाब है? बताइए जरा। आपसे पूछा जाए किसी से, तो देश में यही संदेश जा रहा है कि एक नेता इतना शक्तिशाली हो रहा है कि उसके सामने कांग्रेस टिक ही नहीं पा रही है। अब आप हमारे शकील भाई को कहिए उत्तर दे दे इतने बड़े तूफान का, जो कि इनके बड़े बड़े महातूफानी नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे संभव है? नहीं, हम तो जवाब नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं कि अवधेश भाई हमको धमकी देने लगे कि 92 में जिस तरह से गुजरात में किया गया वही आपका अंजाम हो जाएगा। आप कैसे जवाब दे सकते हैं? इसलिए मैं अपनी धमकी कब दिया चाहता हूं। अभी ना आपने कहा कि आप कैसे दे सकते हैं? नरेंद्र मोदी का जवाब 92 राइट के बाद मुसलमानों को यही कहा जा रहा है कि तुमको जीवित अगर रहना है तो मेरी बात सुनो। आप उनकी बात से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि इन बातों से भी प्रभावित हो गए हैं। चलिए, अब इन लोगों के पास चलिए आप बहुत देखिए नहीं, सवाल बहुत गंभीर हैं। जिस सवाल का शकील साहब जवाब नहीं दे रहे हैं, जिस सवाल का जवाब कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रहा है, जिस सवाल का जवाब बीजेपी से भी नहीं आ रहा है, लेकिन जो देश को जवाब चाहिए वो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लेते हैं।